हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज जल्दी से जाके कर लो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। हमारा ये जो दिमाग है ना, इसमें आज के टाइम में अच्छी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स तो बहुत ही कम आते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ही ज्यादा आते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर वो बढ़ जाते हैं तो वो बहुत ही एक सीरियस इशू बन जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर ज्यादा हो चुकी हैं तो कंट्रोल किया जाए, अगर कम है, बिगिनिंग है, तो उन्हें कैसे खत्म किया जाए अपने माइंड से। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लूप बन जाता है। जब वो एक लूप बन जाता है ना, तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। जब वो एक्सेस में नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड को अटैक करती हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि नेगेटिव थॉट्स ना बिना किसी इन्विटेशन के दिमाग में घुस जाती हैं? जैसे कि एक अनवांटेड गेस्ट होता है जो बार बार आता है और हमारा मूड स्पॉइल कर जाता है। सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, वो हमें जज कर रहे हैं, या फिर हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। ये थॉट्स का ना एक लूप बन जाता है और हम फिर इनके बारे में बार बार सोचते हैं। थॉट जो है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक चीज के ऊपर बार बार सोचोगे तो वही चीज आपके माइंड में घर कर जाती है और वो स्ट्रांग बन जाती है। पर सच तो ये है कि नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक्स जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट दे सकते हैं। तो अगर आप भी अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए ना आपको, तो आप अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो कि ये सच है या फिर मेरा दिमाग ओवर थिंक कर रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर करना जब आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आए। अगर आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सोचिए क्या ये सच है? मैंने कभी किसी चीज में सक्सेस नहीं पाई है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो जवाब होगा ना वो होगा नहीं, मैंने कई बार अचीव किया है। बस यही एक स्टेप है जो आपके दिमाग नेगेटिव से न्यूट्रल जोन में शिफ्ट होने लगेगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। हम क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम्स का पहाड़ बनाकर बैठ जाते हैं एंड देन वी थिंक कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। हमें प्रॉब्लम्स तो आ चुकी हैं, हमें उसके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से घिरे होते हैं ना, तो दिमाग में यही होता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम सोल्यूशन की तरफ जाते ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन है। बट नहीं, उस टाइम हमारा माइंडसेट बिल्कुल अलग हो जाता है। थॉट्स आते हैं ना, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ही अटक जाते हैं। पर अगर हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने लगेंगे ना, तो माइंड का फोकस अपने आप शिफ्ट हो जाता है। सोच रहे हो ना मुझसे ये नहीं होगा, मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए ताकि ये हो। अगर आपको एग्जाम्स का स्ट्रेस है तो सिर्फ टेंशन लेने के बजाय प्लान बनाओ कि डेली 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। एक रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाओ। और नेक्स्ट वन इज थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक्स को यूज करो। दिमाग वही मानता है जो हम बार बार बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप उसको बार बार बोलेंगे या सोचेंगे ना, तो वो हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी जो हम बोलते हैं ना बार बार, वही होता है, वही करता है। और दिमाग भी वही मानता है जो हम बार बार बोलते हैं। इसीलिए जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए ना, उसको एक पॉजिटिव थॉट में बदलना सीखो। अगर दिमाग में ये आए ना कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसकी जगह पर ये सोचो कि मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं सीख रहा हूँ। ये थॉट ज़्यादा बेटर है। आपको ये चीज़ शुरू में अजीब लगेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ आप डेली करोगे ना, तो आपके जो थॉट्स हैं ना वो ग्रेजुअली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज माइंड को एंगेज रखो। जब भी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने लगे ना, तो उस एनर्जी को ना किसी प्रोडक्टिव काम में यूज करना स्टार्ट कर दो। जैसे एक्सरसाइज करो, फिजिकल मूवमेंट आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर, जैसे मेडिटेशन करो या डीप ब्रीदिंग। ये ओवर थिंकिंग को स्लोली कम करने में मदद करता है। फेवरेट हॉबीज या किसी क्रिएटिव चीज में बिजी हो जाओ। जब आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है ना, नेगेटिव थॉट्स ना अपनी जगह ही नहीं बना पाते दिमाग में। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपको फील होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो ऑटोमेटिकली फेड हो रही हैं। अब नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो। ये बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो नेगेटिव थॉट से पूरा टाइम घिरे रहते हैं। आप थोड़ा सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास को जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो आपके थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपका जिस तरीके का आसपास का माहौल है ना, वो आपके दिमाग और आपकी थॉट्स के ऊपर बहुत असर करता है। अगर आप हमेशा नेगेटिविटी सुन रहे हो ना, तो दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनो जो आपको पॉजिटिव वाइब दे, या फिर ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको मोटिवेट करे, क्रिटिसाइज नहीं। सोशल मीडिया पे अच्छे कंटेंट्स देखो, ऐसे वीडियोस या बुक्स जो आपको इंस्पायर करते हो। दिमाग वही बनेगा जो आप उसमें फीड करोगे। तो ध्यान से चुनो कि आप अपने माइंड को क्या दे रहे हो। नेगेटिव थॉट्स हर किसी की लाइफ का पार्ट होती हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे करना है ये आपके हाथ में है। तो अगर आप ये 5 टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, सोल्यूशन पे फोकस करना, थॉट्स का रिप्लेसमेंट करना, माइंड को एंगेज रखना और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, तो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स का जो असर है ना वो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका कौन सा फेवरेट पार्ट था वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव।